हेलो एवरीवन, दिस मैं नमधीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज अपन इस चक्रवृद्धि ब्याज के 3-4 क्वेश्चन हैं और भी आगे करेंगे। 6-7 अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं हर एक में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। हर एक चीज़ के अंदर अपन किस तरह से करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं और सवाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि अपने का टाइम 2 साल है, रेट है सर 12.5%। ठीक है, और सीआई दे रखा है 6.8 है। कितना है? सीआई 6.8 है। तो अपन को प्रिंसिपल बताना है। तो देखो बेसिक चीज़ें, बिल्कुल बेसिक से, मैं हमेशा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। आप चाहे तो फॉर्मूला लगा दे, लेकिन फॉर्मूला का ज़माना नहीं रहा। तो आगे चलते हैं। अपन अपने जो सीखा है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन लिखते हैं। तो 1/8 अपन क्या करेंगे, सीआई दे रखा है तो 8 से 9, 8 से ये 9 कितना हो जाएगा 64, और ये कितना बच जाएगा 81। कितना हो जाएगा बताओ? ब्याज कितना आया 17। तो ये क्या आ जाएगा सीआई। आपका जो सीआई है वो कितना है 6.8। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 0.4। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.4 आ जाएगी। अपन से क्या पूछे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है बताओ? मूलधन कितना है? ये 1 यूनिट की वैल्यू है भाई। 1 यूनिट कितनी है? 0.4 है। तो अपन को पूछा कि 64 यूनिट की वैल्यू बताओ। 64 यूनिट की वैल्यू, तो मेरे भाई 0.4 गुणा अपने पास में 64 है। तो कितना आ जाएगा अपने पास में? गुणा करो, इसको गुणा करेंगे 16, 1 छक्का 24 और 1 25। तो ये आ जाएगा। तो 0.1 के बाद में तो ये तुम्हारा टोटल क्या, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल विल बी करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल आ जाएगा 25.6। प्रिंसिपल कितना आया भाई? 25.6 रुपये इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का जो प्रिंसिपल है वो कितना आया? और भी तरीके से कर सकते हैं। अरे भाई बहुत तरीके हैं, 5 से 6-7 तरीके से मैं 6-7 तरीके से मैं इसको बता सकता हूँ, बट आप इज़ द बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो इससे आप कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखिए कि आर दे रखी है 16 से ही 2/3%। कुल अपने पास में कुल धनराशि जो दे रखी है, कुल धनराशि का मतलब समझ रहे हो? अमाउंट। क्या दे रखा है? अमाउंट। अपने कुल धनराशि का मतलब है अमाउंट है। और टाइम कितना है अपने पास में? टाइम है सर 2 वर्ष अपने पास में। तो इसकी फ्रैक्शन मुझे बता दो। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। कितनी होती है? 1/6 कितनी होती है भाई? 16 48, 48 में 50/3 और 1/100 लगाओगे तो कट जाएगा 50 से, यानी कि 1/6। अब देखो टोटल धनराशि दे रखी है इतना। तो आप क्या करो, 6 से 7, 6 से ये 7 क्या करते हैं, 2 साल है ना, तो ये 36 और इससे करेंगे तो 49। तो टोटल धनराशि ये दे रखी है। तो टोटल धनराशि अपने पास में देखो, मैं हमेशा ये पढ़ाता हूँ कि जो दिया गया उसी के नीचे उसी को जो पूछे उससे गुणा। तो क्या दे रखा है अपन को? अमाउंट। तो अमाउंट कितना है? 1400। ये अपने पास में 1470। तो अमाउंट कितना दे रखा है? देखो ये जो रेशियो प्रिंसिपल का होता है, ये रेशियो अमाउंट का होता है। और ये अंतर जो निकालोगे ना तुम, अंतर 13 का, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज का होता है। तो अमाउंट के नीचे अमाउंट क्या पूछा है उन्होंने पूछा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल अपने पास में 36 है। तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार? 3 बार कट जाएगा। तो अपने पास में 30 गुणा ये 36 बराबर कितना आ जाएगा? 108, यानी कि 1080। 1080 इसका क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये। इसको किस तरह से करोगे? आपने तो ये कि ट्री वाले मेथड से, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ आपको ट्री वाले मेथड को टच भी नहीं करने दूंगा और इसका आंसर निकल जाएगा। देखो पी पूछा है तो आप क्या करो कि इसकी फ्रैक्शन बताओ आप मुझे। तो 1/9 है सर। आप लिखो 9 से 10। आप कितने हैं? 9 से 10। फिर लिखेंगे अपने पास में 9 से 1। फिर लिखो 9 से 1। ये हो जाएगा सर 81 और ये हो जाएगा सर 10। और 10 की वैल्यू जो दे रखी है, 10 किसके बराबर है? 70 के। तो 1 किसके बराबर है? 7 के। अगर 1 7 के बराबर है तो अपन को प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालना है तो 81 किसके बराबर हो जाएगा? तो इसको गुणा कर देंगे 7 से। तो ये कितना आ जाएगा? 8 7 56 और ये 7, यानी कि 567 के बराबर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आया? 567 बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप बोलो कि सर आपने जो समझाया ना बिल्कुल पढ़ने नहीं पड़ा, हमें तो नहीं आता, इस तरह से हमको नहीं आता। अब देखो इसको किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि ट्री मेथड लगाने के लिए आपको सबसे पहले, अगर 2 साल है तो भाई नीचे जो हर दे रखा है ना, जो डिनोमिनेटर बोलते हैं ना इसको इंग्लिश में, तो अपने पास में 2 साल है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कितना आएगा? स्क्वायर आ जाएगा 81। फिर इस पे ब्याज निकालो किस रेट से? 1/9 से। कितना आ जाएगा? 9। फिर 1/9 से निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। फिर ये वाला आदमी इस पर ब्याज लेगा किस रेट से? 1/9 रेट से। तो कितना ब्याज आएगा? 1 आएगा। टोटल 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 10। टोटल 2 साल का ब्याज कितना है?
10 है कि नहीं है, टोटल 2 साल का ब्याज 10 है, लेकिन अपन से बोला है कि सेकंड ईयर का साल का जो ब्याज है ना वो 70 है। तो मुझे बताओ, मुझे आप ये समझाना कि 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या 70 के बराबर है? बिल्कुल। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 7 के बराबर। और अपन ने यहाँ पे कितना माना है? अपन ने तो जो माना है कि प्रिंसिपल एक 81 है, अपन ने माना प्रिंसिपल 81 है, तो 81 की वैल्यू निकालेंगे। 81 की वैल्यू निकालोगे तो 81 गुणा अपने पास में 7, तो ये कितना आ जाएगा? 7 8 7 56, यानी कि 567 आ जाएगा। तो 567 बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 567 है, इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन है। अगर आपको ये बढ़िया समझ में आया है, अगर इस तरह के कम वीडियो, अगर भाई 3-3 4-4 क्वेश्चन है हर टॉपिक की मैं आपको बनाने वाला हूँ, और आपको अगर समझ में आए हैं, कोई सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इस वाले टॉपिक की हमें वीडियो चाहिए, तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।